क्लास 10th का एक चैप्टर है केमिस्ट्री। इस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। अंग्रेजी में बोले तो मेटल एंड नॉन मेटल बोलते हैं। हम यहाँ देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो क्लास 10th का है, वो भी VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये 2026 से बोर्ड पर्पस के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। कह रहे कि स्वार्थिक जो होता है आघात वर्ग कहते हैं धातु जो होता है वो क्या होता है, तो सोना और चांदी होता है। स्वार्थिक तन्य और धातु की बात कर रहे थे, जिसमें तन्यता हो, जिस तन्यता धातु जो है वो कौन है, सोना है। उष्मा का सबसे अच्छे चालक किस पदार्थ को कहा जाता है, तो चांदी को कहा जाता है। उष्मा का सबसे अच्छा जो चालक होता है उसे चांदी को कहा जाता है। उसके बाद कार्बन के अपरूप हीरा और कौन है, ग्रेफाइट है। कार्बन का अपरूप जो है हीरा और ग्रेफाइट है। सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो हीरा है। उसके बाद अगर देखा जाए अगला, तो अधातु होते हुए भी विद्युत के कहता है सुचालक है। कहता है कि अधातु होते भी विद्युत के सुचालक है। सुचालक का एक कुचालक होता है जिससे विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी, अंग्रेजी में बोले तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कुचालक। और जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है तो वो सुचालक कहलाता है। जैसे मैं ये हमारा कुचालक है और ये कोई धातु ले रहे हैं हम अगर हाथ में, तो हमारा सुचालक कहलाएगा और ये हमारा कुचालक है। ठीक है, एक प्लास्टिक है इसलिए ये कुचालक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। उसके बाद कहता है कि सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है हीरा होता है, और धातु होते भी कहता है विद्युत का सुचालक है, तो वो क्या है, ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट लगा कहाँ होता है, ये ग्रेफाइट जो लगा होता है वो पेंसिल में लगा होता है। कहाँ लगा होता है, पेंसिल में लगा होता है। अब इसमें कहिएगा सर चारों तरफ से तो उसका कवर लकड़ी का होता है, तो उसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रभावित होगा। तो जब आप पेंसिल को जब छीलते हैं तो छीलने के बाद उसमें जो नोखी बनता है वही नोखी उसका ग्रेफाइट होता है, जो ब्लैक कलर का आता है, जो उससे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद चाकू से काटे जाने वाला कहता है धातु सोडियम, पोटेशियम भी होता है। सोडियम का देखिएगा इसका जो परमाणु संकेत होता है वो Na होता है, इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 11 होता है सोडियम का। कहते हैं चाकू से काटने वाले धातु तो सोडियम है, पोटेशियम है। केरोसिन तेल में डुबोकर कहता है रखने वाला धातु सोडियम और कौन सा होता है, पोटेशियम। सोडियम का परमाणु संकेत देखिएगा तो Na, पोटेशियम का देखिएगा तो परमाणु संकेत K होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और पोटेशियम का K 16 होता है। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो कहता है आयरन ऑक्साइड, जिसको आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है FeO3। FeO3 होता है। जल में तैरने वाला धातु कौन है, कैल्शियम। जल में तैरने वाला धातु कौन है, कैल्शियम। उसके बाद कहता है कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, कहता है धातु के ऑक्साइड होते हैं जो कहता है क्षारीय होता है। अब यहाँ पर हम बात करें क्षारीय क्या होता है और अम्लीय क्या होता है। क्षारीय की अगर बात किया जाए तो ये स्वाद में क्या होता है, बुआ कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, तो इसको हम लोग क्षार बोलते हैं। और अम्ल की बात किया जाए तो ये स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। उसके बाद कहता है अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। ये अधातु में जो ऑक्साइड होता है उसका जो होता है अम्लीय होता है, और ये जो धातुओं के साथ जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। और पित्तल क्या है, पित्तल एक मिश्र धातु है। पित्तल क्या है, तो पित्तल एक मिश्र धातु है। साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, NaCl होता है। साधारण नमक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, NaCl होता है। बहुत सारे ऐसे केमिस्ट्री का जो केमिकल रिएक्शन है और बहुत सारे ऐसे फार्मूला है, फार्मूला याद करें, जैसे CuSO4 इंटू हाफ H2O, ये हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। उसके बाद कहता साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, NaCl। हमने ये CuSO4 इंटू हाफ H2O लिखा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद कहता है कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में कहता है तत्व जो पाया जाता है उस तत्व का नाम क्या है, तो आप लोग ये बताइए क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हमारे पृथ्वी, जो हम सभी आदमी दिनचर्या में अपना उपयोग करते हैं, सोते समय, जागते समय, उठते समय, जो हम लोग नाक के माध्यम से लेते हैं वो हमारा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का जो रासायनिक नाम होता है वो O2 होता है। ठीक है, और एक जल का भी अगर बात किया जाए तो जल का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है H2O। क्या होता है हुआ, H2O होता है। नमक का हमने देख लिया NaCl होता है, CuSO4 इंटू हाफ H2O होता है। बहुत सारे ऐसे रासायनिक नाम होते हैं जो अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको। तब तक के लिए